साफ साफ दिखाई देता है। ये जो कुछ भी हुआ बिहार में हुआ, बिहार के 2 स्टेशन पे हुआ, एक सासाराम स्टेशन पे हुआ, एक बीना स्टेशन पे हुआ। नहीं मची है वहाँ पे। जब हम लोग प्लेटफॉर्म के लिए सीढ़ी से उतर रहे थे तो धक्कम धुक्की होती है ना, तो धक्का जब उधर से पीछे से आया, बहुत चिल्लाए हम लोग कि रोको रोको, तुम लोग धक्का मत दो, लेकिन फिर भी वो लोग बहुत तेजी से धक्का दे रहे थे और हम लोग उस धक्के मुक्की में नीचे गिर गए। और जितने भी ऊंचाई पे सभी सीढ़ी पे जो लोग थे वो सारे हम लोग के ऊपर गिर गए। और मेरी बेटी, हमारी देवरानी, मेरी छोटी बेटी, हम लोग सभी। जय हिंद दोस्तों। महाकुंभ का पावन पर्व जो 13 जनवरी 2025 से प्रारंभ हुआ और 26 फरवरी महाशिवरात्रि के स्नान के साथ ही संपन्न हो जाएगा। इस पावन पूर्ण बेला में 2 जगह दुखद हादसे हुए। एक तो प्रयागराज त्रिवेणी संगम के पास में और झूसी के इलाके में, उसके बाद दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। इसमें कई लोगों की जान चली गई। सबसे उनके प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं हैं। जो परिवार अपने परिवारजनों को खोए हैं और जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में अपार शक्ति प्रदान करे, जिससे इस दुख की घड़ी में वो अपने आप को उबार सकें और आगे एक सुखी जीवन फिर से जी सके। साथियों, जो प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बातें निकल करके आई हैं, कुछ महिलाएं जो त्रिवेणी संगम के पास हादसा होता है, झूसी में जो हादसा होता है, या फिर जो रेलवे स्टेशन दिल्ली पर हादसा होता है, जो महिलाओं को टारगेट किया गया था, उसमें से जो महिलाएं भीड़ से बच करके निकल करके जब सामने आती हैं, तो उनका जो बात उन्होंने बताई है, उससे ये गहरी साजिश, षड्यंत्र जान पड़ता ही है। और भीड़ तेजी से आती है और महिलाओं को टारगेट करती है, उनको ढकेलना शुरू करती है, प्रेशराइज करना शुरू करती है, गिराती है और फिर उनके ऊपर से कूदते हुए निकल जाती है। भगदड़ हो गया, भागो भागो का शोर करती है। और कई महिलाओं ने इस बात की पुष्टि की है कि ऐसा ही हुआ था। पहले ही इतनी बड़ी लाखों की भीड़ आ रही थी, आराम से चलती चली जा रही थी और इस श्रद्धा आस्था से भरे पर्व को वो मना रही थी, स्नान कर रही थी। ये सनातन विरोधियों को देखा नहीं गया है, ये पक्की साजिश है। और इस घटना पर विपक्ष की पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जो समाजवादी पार्टी है, उनके ही विधायक मनोज पांडे जी ने विधानसभा के अंदर खुल करके सरकार का पक्ष लिया और जो साजिशें रची गई, षड्यंत्र रचे गए थे, उसका खुलासा किया। उस महाकुंभ को लेकर के इस प्रदेश और देश में सोशल मीडिया के माध्यम से इतनी भ्रांतियां फैलाई गई। मानवर कुछ हम आपको उसके उदाहरण से शुरू करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने 13 जनवरी 2025 को समय 7:45 कुंभ मेले में आर्मी ने जनता को मारी चप्पल शीर्षक से खबर प्रसारित की, जो सरासर झूठ अफवाह निकली। ये वीडियो बिहार के पटना से संबंधित थी, जिसे महाकुंभ प्रयागराज का बताकर के जनता के बीच भय, डर और का माहौल बनाकर महाकुंभ को बदनाम करने का प्रयास किया। दूसरा, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर द्वारा दिनांक 9 फरवरी 2025 को महाकुंभ में लगी आग, तीसरी बार शीर्षक में महाकुंभ बस स्टेशन में 40 से 50 गाड़ी जलने की खबर प्रसारित कराई गई, जिसका वीडियो 2020 मिस्र में लगी काहिरा की आग का था। इससे भी भ्रामक अफवाह फैलाने का काम किया गया। वहीं एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 9 फरवरी 2025 को प्रयागराज के नैनी स्थित पेट्रोल पंप पर अधिक दर पर पेट्रोल डीजल देने की भ्रामक सूचना सोशल मीडिया पर वायरल की गई, जो सरासर भ्रामक और असत्य निकली। इसी प्रकार अराजक तत्वों द्वारा अन्य स्थलों की घटनाओं की वीडियो को महाकुंभ से जोड़कर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसमें भगदड़ के कांड के वीडियो भी प्रसारित कराए गए। जब इसकी जांच कराई गई तो पाया गया कि यह वीडियो नेपाल की एक घटना से संबंधित था। इसी प्रकार एक सोशल मीडिया यूजर द्वारा महाकुंभ प्रयागराज में फाफा मऊ पर
गंगा घाट पर प्लाटून पुल क्षतिग्रस्त होने की भ्रामक सूचना सोशल मीडिया पर वायरल की गई। जांच हुई तो फाफामऊ गंगा घाट पर पड़ने वाले तीनों पुल पूरी तरीके से सुरक्षित थे। मान्यवर, इसी तरीके से एक बहुत गंभीर पोस्ट एक्स पर की गई। यूजर द्वारा महाकुंभ 2025 के प्रथम दिन हार्ट अटैक का कहर, 11 श्रद्धालुओं को आया दिल का दौरा शीर्षक की खबर को प्रसारित किया गया। मान्यवर, महाकुंभ 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ और मैं कह सकता हूं हमें गर्व है इस बात का। इस भारत में रहने वाले 100 करोड़ लोगों को यह गर्व है कि दुनिया का आज तक का अगर किसी देश के किसी राज्य में सबसे सफलतम और सबसे बड़ा कोई आयोजन हुआ तो महाकुंभ हुआ। यह हमारी आस्था, हमारी भावनाओं से जुड़ा था। हम आज उन लोगों से कहना चाहते हैं ये संजोग है। इस देश में कभी एक समय था कि जब यह महाकुंभ और सनातन के ध्वजावाहक रहे महाराजा विक्रमादित्य और महाराजा हर्षवर्धन के समय हुआ था। लेकिन आज हम गर्व से कहेंगे कि जब केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और राज्य में माननीय योगी आदित्यनाथ जी जैसे भारतीय संस्कृति के संवाद इस महाकुंभ का दायित्व संभाल रहे थे तो लोगों को बहुत दिक्कत हुई। मान्यवर, ये महाकुंभ जिसमें जब आज हम चर्चा कर रहे हैं तो 54 से 55 करोड़ लोग मान्यवर इस महाकुंभ में आए। लेकिन आज हम कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से महाकुंभ को बदनाम करने का प्रयास किया गया, कुछ लोग उपदेश देते हैं। मान्यवर, हमको उनका उपदेश नहीं सुनना है जो कहते हैं मां गंगा को कहते हैं बहता हुआ गंगा नाला है। जो लोग यहां हमको दोहे और हमको प्रवचन सुनाते हैं, मान्यवर, ये देश के और उत्तर प्रदेश की जनता देखी है किसने रामचरितमानस को जलवाने का काम किया है, किसने प्रभु राम के बारे में गलत बोलने का काम किया है, वो हमें दोहे सुना रहे। ये दोहरा चरित्र मान्यवर नहीं चलेगा। दोहरा चरित्र इस देश में जिन लोगों ने किया है उनकी समाप्ति हुई है। मान्यवर, आज हम कह सकते हैं इसकी जांच कराई जाए, इस पर चर्चा हो। वो कौन लोग थे जब पूरा दुनिया और दुनिया के महत्वपूर्ण लोगों ने उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया इतने बड़े आयोजन की, तो आज उसके बारे में गलत चर्चा और गलत सूचनाएं देने का काम कर रहे थे। मान्यवर, ये कुंभ किसी व्यक्ति का नहीं था। केरला से आए, कर्नाटका से आए, उड़ीसा से आए, हिमाचल से आए, 30 किलोमीटर जो पैदल विजय गंगे कह रहे थे और उनसे पूछा जा रहा था तो कह रहे थे ऐसी व्यवस्था हमने अपने कभी जीवन में नहीं देखी। लेकिन कुछ लोगों को ये रास नहीं आती। मानवर, कुछ लोगों की रास नहीं आती जिन्होंने बंद कमरों में बैठ करके सनातन के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम करते हैं, खुद जाकर गंगा में स्नान करने का काम करते हैं और दूसरे को गंगा में नहाने के लिए रोकने का काम करते हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा और इसलिए हम बधाई देंगे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन जिसके लिए पूरे दुनिया के लोगों ने उत्तर प्रदेश की सरकार को धन्यवाद देने का काम किया, आभार देने का काम किया है। इस तरह के झूठे जो हमने दिनांक सहित दिए हैं, मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है अंतिम में इसको संज्ञान में लिया जाए। जिन लोगों ने इस महाकुंभ को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पे इन झूठी खबरों को प्रसारित किया है, ये राष्ट्रद्रोही है, ये रामद्रोही है, ये गंगा द्रोही है। इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। देश के अंदर जो घटनाएं हुई, जो वहां पर आग लगी थी, भगदड़ हुए थे, उसमें देश के बाहर के फुटेज को लाया गया, एआई की मदद से मिक्स किया गया और वायरल करके सनातन को, भारत की सरकार को, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, बदनाम किया गया। और ये कौन करता है? ये करता है भारत के अंदर जो टारगेट करना चाहता है सिर्फ सनातन धर्म को, एक पक्षीय रिपोर्टिंग करता है और सिर्फ बदनाम करने की साजिश करता है, इसलिए कि सनातन की जो एकजुटता है, जो एक जगह इकट्ठा होने का करोड़ों में आंकड़ा है, वो सहन नहीं होता। उसको बदनाम करने की कोशिश ये लगातार करते रहते हैं। आप सोचिए जरा कि सनातन के संबंध में अभी कुछ दिन पहले बहुत ही सनातनी वैदिक रीत रिवाज से मुकेश अंबानी जी की बेटे
अनंत अंबानी की शादी हुआ और उसमें जो कार्यक्रम के दौरान वैदिक सनातनी रीत रिवाज से कार्यक्रम को किया गया और कई हजार करोड़ रुपए खर्च भी हुए। देश और विदेश से संत महात्मा, बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े राजनेता देश और विदेश से आए थे और वो जो भारत या भारत की सनातन संस्कृति को पसंद नहीं करते वो भी उसमें लग गए थे। यानी कि जो एक तबका है, एक जो मीडिया चलाने वाले हैं, रिपोर्टर हैं और जो कभी एंकर थे उनको वहां से भगा दिया गया। अब वो यूट्यूब चैनल चलाते हैं। उनका प्रोपेगेंडा ही यही है कि सिर्फ एक धर्म को टारगेट करना, क्योंकि उनका टारगेट तो मोदी योगी है और मोदी योगी की पहली पसंद सनातन को उत्थान में लाना और आगे बढ़ाना और सनातन में सबको जोड़ना, एकजुट रखना। ये है भारत सरकार और यूपी सरकार या जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसका उद्देश्य ही यही है और इनको ये भाता नहीं है, क्योंकि ये मोदी योगी या बीजेपी के विरोध में करते करते अपने इस मापदंडों को बहुत आगे ले जा चुके हैं। इनका विरोध अब सीधे सनातन समाज से दिखता है। ये उस समय अनंत अंबानी की शादी को भी टारगेट किए थे, राम मंदिर और फिर देश के अंदर कहीं भी ऐसी बड़ी मंदिर का निर्माण हो जो कि बनता है चंदे के पैसे से, लेकिन ये टारगेट करते हैं सनातन धर्म को और सरकार। पावन पर्व आता है सावन में कांवड़ यात्रा का, उसको टारगेट करना। दीपावली है, होली है, छठ का पावन पर्व आता है, दशहरा है, रावण को जलाना होता है, उस समय ज्ञान देने आ जाते हैं। तो ये एक पक्षीय रिपोर्टिंग करने वालों की देन है। लेकिन वहीं पर ये इस्लामिक मजहब के त्योहारों के विरुद्ध कुछ नहीं बोलते। ईसाई मजहब से जुड़े किसी भी त्योहार पर इनका ज्ञान खुलकर के सामने नहीं आता। बुद्धिज्म संबंधित जितने भी त्योहार हैं उस पर इनका ज्ञान खुलकर के सामने नहीं आता। सारा ज्ञान इनका सिर्फ और सिर्फ सनातन के ऊपर है। आपको याद होगा कई जगह इनके जो ईसाई हो, चाहे इस्लामिक हो, चाहे सिख हो, चाहे बुद्धिज्म हो, इनके भी त्योहारों में या ऐसे कुछ धार्मिक जो कार्यक्रम होते हैं वहां पर भी भगदड़ हो जाती हैं, जाने चली जाती हैं, लेकिन उसको वो दिखाना पसंद नहीं करते, ना उस पर ये चर्चा करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मदीना में चक्रवाती तूफान आया था, काफी वहां नुकसान भी हुआ था, कुछ लोग उसमें हताहत भी हुए थे, उसका जिक्र नहीं है। हज के दौरान कई बार हादसा हुआ, कई बार सैकड़ों लोग, कई बार हजार से ऊपर लोग अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन उस पर कंटिन्यू महीनों रिपोर्टिंग नहीं होती। सोशल मीडिया पर हमेशा सनातन धर्म, वैदिक धर्म को टारगेट किया जाता है, देवी देवताओं को टारगेट किया जाता है। इसमें श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, ब्रह्मा के ऊपर, सरस्वती के ऊपर, सीता जी के ऊपर अपशब्द बोलना, गाली देना, अपमानजनक शब्द ऐसे बोलना कि सनातन समाज के लोग जब उसको पढ़ें तो उनको आत्मग्लानि हो, ऐसे लगाहट और दुर्भावना भरे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और मैं ये पूछना चाहता हूं ऐसे लोगों से कि कैसा लोकतंत्र आपको चाहिए, कैसी संवैधानिक आजादी चाहिए आपको। यहाँ के एक बहुत संख्यक तबके को आप टारगेट करते हैं, लगातार अपमानित करते हैं और आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कैसा लोकतंत्र आपको चाहिए। अब ऐसे लोगों को एक पक्षी रिपोर्टिंग करने वाले, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, रिपोर्टर हो या एंकरिंग से भगा दिए गए यूट्यूबर हो, वो भी सपोर्ट करते हैं। तमाम विपक्षी दल के लोग खुल करके सत्ता पक्ष के लोगों को गाली देते हैं और हिंदू देवी देवताओं को वो भी अपमानित करते हैं। पवित्र ग्रंथों के विरुद्ध में वो लगातार अपना गंदा शब्द इस्तेमाल करते रहते हैं। कैसी लोकतंत्र की आजादी चाहिए आपको। फ्रीडम ऑफ स्पीच यही है ना। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं सवाल कि आपको कैसी लोकतंत्र की आजादी चाहिए। खैर, आपसे क्या कहना, आपकी तो लड़ाई ही इंडियन स्टेट से है, यानी कि आप यहाँ के सारे संवैधानिक सिस्टम को तोड़ फोड़ कर देना चाहते हैं, बदल देना चाहते हैं। आपका तो लड़ाई ही इंडियन स्टेट से है, यानी कि यहाँ पर इंडियन स्टेट के आड़ में आप सीधे, आपकी लड़ाई सनातन से है, सनातन को मानने वाले राजनेताओं से है। उसको आप उखाड़ करके फेंकना चाहते हैं। वो ईसाइयत भरा, बुद्धिज्म भरा, इस्लामियत भरा आप थोपना चाहते हैं भारत के ऊपर। तब आपका इंडियन स्टेट सुरक्षित होगा, तब लोकतंत्र बहाल होगा। आप जैसे मानसिकता वाले और आपको सपोर्ट करने वाले जो मीडिया कर्मी हैं, भगाए गए एंकर हैं, जो यूट्यूबर हैं और जो रिपोर्टिंग करते हैं, ऐसे लोगों का इंडियन स्टेट यही है।
जहां सनातन न हो, सनातन को जो सपोर्ट करने वाले राजनेता हैं, जब वो नहीं रहेंगे तब आपका लोकतंत्र जगेगा। ये है आपकी सोच। और इनके टारगेट पर हमेशा सनातन रहा है। इसका उदाहरण आप देखिए कि ममता बनर्जी रही हो, चाहे लालू यादव रहे हो, ममता बनर्जी को महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ दिखता है। जब हज के दौरान हजारों लोग मर जाते हैं तब इनको जन्नत की जगह जहन्नुम शब्द का इस्तेमाल करना नहीं निकलता है कि वो जन्नत के लिए जो हज में जाते हैं वो जहन्नुम चले गए हज के दौरान। तो ये उस समय इनके मुंह में दही जम जाती है, नहीं बोलते हैं और फालतू शब्द का इस्तेमाल करते हैं महाकुंभ के लिए लालू यादव। और कई ऐसे लोग हैं जो कि सनातन को टारगेट करते रहते हैं। ऐसे विपक्ष के लिए ऐसे जो मीडिया कर्मी हैं, चाहे वो भगाए गए एंकर जो कि इस समय यूट्यूब चैनल चलाते हैं, इनको 1975 का लोकतंत्र बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोकतांत्रिक आजादी 1975 में दी गई थी, उस तरह का अगर लोकतंत्र इनको मिलता तब इनकी सिट्टी पिट्टी गुम होती, तब ये अपने औकात हैसियत में रहती। लगातार एक पक्षी रिपोर्टिंग करना, तब इनको समझ में आ जाता। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करने वाले, लोकतंत्र को बचाने वाले इन देशद्रोहियों को, सनातन विरोधियों को 1975 का अगर लोकतंत्र मिल जाता तब इनको समझ में आ जाता। असल लोकतंत्र में और फर्जी लोकतंत्र में यही तो अंतर है। इसको समाज को समझना जरूरी है। इतना खुल करके बोलने के बाद भी अगर समाज के लोगों के अंदर चेतना नहीं जगती है तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता ऐसे स्पष्ट कोई वीडियो बनाने का। जो वाकई वैदिक सनातन को समझते हैं, अपनी संस्कृति को समझते हैं, अपने संस्कार को समझते हैं और जो असल में संविधान को पूजते हैं, भारत के लोकतंत्र को पसंद करते हैं, प्रथम वरीयता देते हैं, उनको ऐसे वीडियो पूर्ण रूप से समझ में आएंगी। लेकिन जिन्हें सनातन का विरोध करना है, सनातन को सपोर्ट करने वाले नेताओं का विरोध करना है, एक पक्षीय सिर्फ रिपोर्टिंग करनी है, तो ऐसे लोगों को ऐसे वीडियो से कोई मतलब नहीं है, ना कोई असर पड़ने वाला है। साथियों, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।